मेरठ मर्डर केस में एक और एंगल सामने आया। अब इस पूरे मामले में एक और सवाल सामने आया है कि अपने पति सौरभ को मारने के बाद 6 दिन तक बंद कमरे में आखिर क्या कर रहे थे साहिल और मुस्कान। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या करने के बाद मुस्कान बेफिक्र होकर के हिमाचल की वादियों में पहुंच गई थी। शिमला और मनाली के बाद दोनों ने कसौल के होटल पूर्णिमा में 6 दिन गुजारे थे, मगर ये 6 दिन आम पर्यटकों की तरह उन्होंने नहीं गुजारे। दोनों होटल के कमरे से बाहर ही नहीं निकले थे। रूम क्लीनिंग के लिए भी किसी सफाई कर्मचारी को अंदर नहीं आने देते थे। ब्रेकफास्ट, लंच हो या फिर डिनर, जो भी होता था वो दरवाजा थोड़ा सा खोल करके अंदर मंगा लेते थे। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि दोनों होटल के कमरे में ऐसा क्या कर रहे थे कि किसी को भी अंदर वो उन्होंने आने नहीं दिया। होटल पूर्णिमा के मालिक अमन कुमार ने बताया है कि साहिल और मुस्कान ने किसी भी तरह की पूर्व बुकिंग यानी कि प्री बुकिंग नहीं की थी। 10 तारीख को अचानक होटल में कॉल करके उन्होंने कमरा बुक किया था और उसी शाम होटल में चेक इन किया। उसके साथ सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर था। होटल में एंट्री के समय जब आईडी मांगी गई तो पहले साहिल ने अपना आईडी दिया, लेकिन मुस्कान ने आनाकानी की। होटल स्टाफ के दबाव डालने पर उसने भी अपना आईडी कार्ड उन्हें दिखाया और खुद को साहिल की पत्नी बताया। अमन के मुताबिक होटल स्टाफ को इस जोड़े का व्यवहार थोड़ा सा अजीब शुरुआत से लग रहा था। आमतौर पर पर्यटक कसौल में उसकी जो खूबसूरती है, वादियों को घूमने के लिए आते हैं, लेकिन साहिल और मुस्कान ने पूरा समय अपने कमरे में ही बिताया था। 10 से 16 तारीख तक वो एक बार भी होटल से बाहर नहीं निकले थे। उनका जो दिनचर्या था वो भी काफी ज्यादा रहस्यमयी था। हर रोज उनका खाना पीना कमरे में ही पहुंचता था, लेकिन वो खाना ले जाने वाले को अंदर आने नहीं देते थे। बाहर से ही लेते हुए वो उन्हें रवाना कर देते थे। उन्होंने ना तो रूम क्लीनिंग करवाई और ना ही होटल से कोई भी अतिरिक्त सामान मंगवाया। होटल स्टाफ के अनुसार उन्होंने बाहर से किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर तक नहीं किया। बताया जा रहा है कि 11 तारीख को साहिल का जन्मदिन था। उस दिन उन्होंने ड्राइवर से केक मंगाया। इसका ऑडियो भी कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्कान ड्राइवर से ये कहते हुए नजर आ रही है कि भैया इनका बर्थडे है, केक ला करके रिसेप्शन पर रख दीजिएगा। होटल स्टाफ के मुताबिक पूरे दिन कमरे के अंदर ही वो जश्न मनाते रहे। किसी भी दिन वो बाहर नहीं निकले। आमतौर पर पर्यटक कसौल जब आते हैं तो वहां की वादियों का आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये जोड़ा पूरी तरीके से अपने कमरे में ही सीमित था। अब मेरठ पुलिस ने हिमाचल की पुलिस से संपर्क किया है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कसौल उनके छिपने की एक जगह थी, क्या वहां पर कोई गहरी साजिश को वो अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि मुस्कान ने सौरभ को बेहोश करने की प्लानिंग की थी। साथ ही ये भी बहाना बनाया था कि मुझको एंजाइटी का प्रॉब्लम है। पास के ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर हैं जिन्होंने वो दिखाने के लिए उन्होंने कहा और पर्चे पर डॉक्टर का एंजाइटी का दवाई उन्होंने लिखा और वो भी गूगल से निकाला और हूबहू एक पर्चे पे लिखा और वो जाकर के केमिस्ट के शॉप पर दिया और फिर जाकर के उन्हें वो दवाई जो है उपलब्ध कराई गई है। कुल मिलाकर के ये भी जिस दुकान से उन्होंने दवाइयां खरीदी है उस दुकान के ओनर ने पुलिस को ये सारी बातें बताई है। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।